साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। हिंदू ने हिंदू का छुआ खाना खाने से मना कर दिया। हिंदू ने हिंदू के मुंह पर गुटखा थूक दिया। फिर पीड़ित हिंदू ने दबंग हिंदू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। इस पूरे घटनाक्रम में पीड़ित हिंदू के समर्थन में कोई हिंदूवादी संगठन नहीं आया, क्योंकि पिटने वाला पीड़ित हिंदू दलित समुदाय से यानी कि रावत था और पीटने वाला सवर्ण हिंदू यानी कि सिंह था। अब इस घटनाक्रम में सवर्ण अगर किसी दलित या पिछड़े हिंदू को पीटे तो उसमें हिंदूवादी संगठनों के लिए कोई मसाला नहीं होता है। एक धर्म विशेष के लोगों का अगर एंगल आता तो हिंदू खतरे में आ गया होता और तमाम सारे दलाल भांड मीडिया के एंकर अभी तक न्यूज रूम में ऐसे चिल्ला रहे होते जैसे युद्ध का जयघोष कर रहे हों। ये पूरा वाकया उत्तर प्रदेश के राम राज्य यानी कि बुलडोजर शासन की राजधानी लखनऊ के आसियाना थाना क्षेत्र का है। पीड़ित विनीत रावत जोमेटो कंपनी का डिलीवरी बॉय है। उसके बताने अनुसार आसियाना क्षेत्र में वो अजय सिंह नाम के एक व्यक्ति के घर पर खाना डिलीवरी करने गया था। घर पर पहुंचा, अजय सिंह बाहर निकले, उससे नाम पूछा। नाम उसने विनीत रावत बताया। नाम सुनते ही खाना फेंक दिया। मुंह में गुटखा खाए हुए था, उसके मुंह पर गुटखा थूक दिया। विरोध दर्ज कराया तो घर के बाहर निकल करके पूरे घर के लोगों ने उसको बुरी तरीके से लाठी डंडों से पीटा। उसकी बाइक छुड़ा ली। 112 नंबर पर जब फोन किया, पुलिस आई, बाइक की चाबी उसको दिलवाई गई। ये वो आरोप हैं जो विनीत रावत ने पुलिस को बताए हैं और इन्हीं आरोपों के आधार पर अजय सिंह, अभय सिंह और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बिल्कुल ठीक बात है कि विनीत रावत सही बोल रहे हैं या गलत, ये मैं कैसे कह सकता हूं, लेकिन पुलिस कमिश्नर या पुलिस से जुड़े हुए आला अधिकारी ये कैसे कह सकते हैं कि विनीत रावत गलत बोल रहे हैं और अजय सिंह सही बोल रहे हैं। आज तक की न्यूज वेबसाइट पर लखनऊ पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर का एक बयान छपा है, आप खुद ये बयान देख लीजिए। उसमें वो थ्योरी बता रहे हैं कि अजय सिंह अपने मित्र अभय सिंह को छोड़ने के लिए घर से बाहर निकले थे। इतनी देर में ही विपिन रावत वहां पहुंच गए। उन्हीं से उन्होंने पता पूछा तो पता बताने के लिए मुंह में जो गुटखा वो भरे हुए थे वो उन्होंने थूका। उसके छींटे विनीत रावत पर पड़ गए। इसी बात पर विनीत रावत ने गाली दे दी। इस मामले को जबरन दलित वाले कार्ड का एंगल दिया जा रहा है। अब इस मामले में लखनऊ पुलिस से मेरे दो सवाल। बिल्कुल ठीक बात है कि ये नहीं कहा जा सकता कि विनीत रावत यानी कि जो पीड़ित हैं वो सही ही बोल रहे हैं, लेकिन ये किस आधार पर कहा जा सकता है कि अजय सिंह सही बोल रहे हैं। अगर पुलिस ने अजय सिंह की थ्योरी को सही नहीं माना तो लखनऊ के पुलिस कमिश्नर के हवाले से आज तक ने किस आधार पर यह बयान चला दिया कि वो दलित वाला कार्ड सिंपैथी के लिए खेल रहा है। अन्य खबरिया वेबसाइट्स में भी खबर इसी एंगल से छपी है कि विनीत रावत के साथ पिटाई तो हुई है, लेकिन दलित वाला एंगल, खाना न खाने वाला एंगल, खाना फेंक देने वाला एंगल वो गलत ढंग से दलित कार्ड खेलने के लिए जोड़ रहे हैं। 1-2 दिन में ही एफआईआर दर्ज करते हुए किस आधार पर आपने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि अजय सिंह सही बोल रहे हैं? जब पुलिस का रवैया पहले से यही है तो इस मामले में कितना निष्पक्ष विवेचना करेगी ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल, बाल की खाल निकालने का दावा करने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस को क्या इस अजय सिंह के बयान में कोई झोल नजर नहीं आया? एक जोमेटो का डिलीवरी बॉय की इतनी हिम्मत कि वो किसी शख्स के घर पर पहुंच करके महज गुटके के कुछ छींटे पड़ने पर उसको गाली दे दे। क्या ये थ्योरी समझ में आती है? दोनों में से थ्योरी किसकी सही है मैं इस एंगल पे नहीं जाना चाहता, मगर जब ट्रक का किसी बाइक से एक्सीडेंट होता है तो अमूमन पहले ट्रक वाले को ही संदेह की निगाह से देखा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रक वाला ही हमेशा गलत होता है, लेकिन ये भी तो देखा जाता है पीड़ित कौन है, नुकसान किसका हुआ है, किसको पीटा गया है और किसने पहले पुलिस के पास कंप्लेंट दर्ज कराई है। इस मामले में पुलिस मान रही है विनीत रावत को पीटा गया है, उसकी बाइक छुड़ा ली गई थी, उसने 112 पे पहले फोन किया, वही पहले थाने पहुंचा। तो इस आधार पर पीड़ित का पक्ष पहले देखने की जरूरत है। और भारत के और उत्तर प्रदेश के कास्ट सिस्टम के हिसाब से भी देखें तो एक विनीत रावत नाम के शख्स की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो मौजूदा सरकार में अजय सिंह के घर पर पहुंच करके
उनको गाली देते हुए पहले विवाद शुरू कर दे। खैर, इस मामले में मैं लखनऊ पुलिस और पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर साहब से यही अनुरोध करूंगा कि इस मामले में जाति का एंगल खोजना है तो इस ढंग से देखिए कि जाति के एंगल से खाना तो नहीं फेंका गया था, उसमें जाति का ये एंगल मत खोजिए कि आरोपी किस जाति किस समुदाय का है। उस आधार पर आप विवेचना करें और निर्णय करें तो ये कानून के हिसाब से बिल्कुल उचित नहीं होगा। खैर, इस मामले में तो जातिवादियों का नजरिया सामने आ गया कि अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि जाति का कोई एंगल इसमें था या नहीं। तो एक दूसरी खबर की तरफ आपको ध्यान दिला देता हूं। उत्तराखंड में एक जिला है चंपावत, वहां सूखी डांग में एक जीआईसी है। भोजन माता का विवाद आपके सामने होगा। उसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वहां अभिभावकों ने नहीं बल्कि जातिवादी मानसिकता से घिरे हुए बच्चों ने कहा था कि दलित भोजन माता के हाथ से बना हुआ खाना हम नहीं खाएंगे। वहां मेरा सवाल यह है कि उन सवर्ण घरों के बच्चों को किसने बताया था, जो अभी तीसरी चौथी पांचवी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको जन्म से किसने समझाया कि तुम जन्म से श्रेष्ठ हो, इस जाति के लोग तुमसे नीच होते हैं, उनके हाथों का बना खाना तुमको नहीं खाना है। इसलिए नेशनल जनमत ये सवाल उठाता है कि सिलेक्टिव जो हिंदुइज्म है उससे दूर रहिए। केवल इलेक्शन के समय में, दंगों के समय में आपका वोट लेने के लिए पिछड़े और दलितों को हिंदू की परिभाषा बताई जाती है, हिंदू को खतरे में बताया जाता है। असली बात यह है कि ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, ये धर्म आधारित जो राजनीति करते हैं उनकी दुकान खतरे में है। इसी आधार पर हिंदुत्व के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे तमाम सारे संगठनों से मैं पूछना चाहता हूं कि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं उसमें आपका हिंदुत्व कहां चला जाता है। दूसरा सवाल कि भोजन माता के हाथ से खाना खाने से मना करने वाले छात्रों के अभिभावकों को जाके आपने समझाया कि यहां हिंदू को हिंदू के हाथ से खाना खाने से मना नहीं करना चाहिए, इससे हिंदुत्ववाद और हिंदू खतरे में आ रहा है। वहां आप मना नहीं करेंगे, वहां अपने बच्चों के दिमाग में धर्मवाद का, जातिवाद का जहर घोलते रहेंगे और अपनी दुकानें सजाते रहेंगे। इसलिए आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद कड़े शब्दों में ट्वीट करते हुए लिखते हैं, जातिवाद आतंकवाद से कम नहीं है जिसका शिकार रोजाना दलित पिछड़ा समाज बनता है। लखनऊ में फूड डिलीवरी करने गए विनीत रावत से जाति पासी पता चलने पर अजय सिंह और उसके साथियों ने खाना लेने से मना कर दिया, उस पर थूका और मारा। जाति धर्म से जुड़ी ऐसी घटना सामाजिक व्यवस्था का क्रूर सत्य दिखाती है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।